बेतरतीब तरीके से काम जो हो रहा है उसके वजह से पूरे शहर में धूल के जैसा हो गया है। उन सबको सांस लेने में और रास्ते पर खांसते हुए चलते लोग देखे जा सकते हैं। बीमार हो रहे हैं लोग सब, हम लोगों को इस बात पर को समझना चाहिए। ये लापरवाही 6 महीना में, आप बताइए 6 महीना में नगर निगम कोई काम किया है? मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी निर्माण करने वाली एजेंसियां मौत का मीठा जहर बांट रही हैं, जिसकी वजह से मुजफ्फरपुर मानो मातम के शहर में तब्दील हो रहा है। यहां हर रोज आम लोगों से लेकर खास लोग तक हवा के माध्यम से 50 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक अपने शरीर में धूल कण ले रहा है, जो शरीर को कई गंभीर बीमारियां दे रहे हैं। लोगों ने इस घोर लापरवाही के लिए यहाँ निर्माण कर रही एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराया है। शहर में धूल से जो है पूरा भयावह स्थिति है, क्या लगता है आप लोगों को? हम लोगों को तो यही लगता है कि यह स्मार्ट सिटी का जो काम हो रहा है उसमें देरी के चलते, उसमें काम ढंग से नहीं करने के चलते, बेतरतीब तरीके से काम जो हो रहा है उसके वजह से पूरे शहर में धूल के जैसा हो गया है। रोड पर धूल बिखरा हुआ है, नाली का काम ठीक नहीं हो रहा है, जो हो रहा है आधा अधूरा हो रहा है, उसके चलते धूल पसरा हुआ है और उस धूल से ट्रैफिक के चलते धूल उड़ रहा है। वातावरण बिल्कुल प्रदूषित हो गया है, जो कि लोगों के हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। इससे सांस लेना दूभर है, सांस लेने पर लोगों के अंदर बीमारी हो सकती है, जिसके लिए ये प्रशासन जो है, ये स्मार्ट सिटी का जो प्रशासन है, ये इसका जो वर्किंग है वह जिम्मेवार है। मुजफ्फरपुर के हवा में जो धूल कण उड़ रही है वह मीठा जहर का काम कर रहा है, क्या लग रहा है? हाँ, यह तो आपका कहना सर्वथा उचित है। शहर में पिछले 2-3 वर्षों से स्मार्ट सिटी के निर्माण के कारण नाले और सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के लिए ट्रैफिक लाइट्स भी लगाए गए हैं, लेकिन कई जगहों पर बिना किसी पूर्व सूचना के सड़कों को खोद दिया जाता है। किंतु आम जनता को इतनी तकलीफ हो रही है कि वो रात में बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनों से खुदाई होती है और उस मलबों को सड़क पर यत्र तत्र छोड़ दिया जाता है। उसका निराकरण सही ढंग से नहीं हो पाने के कारण ना धूल कण बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में हवा में उड़ते रहते हैं। इस कारण से जो पैदल यात्री हैं या गाड़ी वाले भी या ऑटो सवार जो लोग रहते हैं या रिक्शा से चलते हैं, उन सबको सांस लेने में और रास्ते पर खांसते हुए चलते लोग देखे जा सकते हैं। कई बुजुर्ग को जिन्हें सांस की प्रॉब्लम पहले से भी है, जो एजमेटिक पहले से हैं, वो तो कई जगह खांसते खांसते गला और गर्दन पकड़कर बैठ जाते हैं। यह हमने अपनी आंखों से भी देखा है, खासकर स्टेशन रोड का जो निर्माण कार्य चल रहा है। इस कारण से आम जनता बहुत ज़्यादा धूल कण के प्रभाव के कारण सांस की परेशानी से महसूस कर रही है। कई जगह लोग एजिथ्रल नाम की दवाई खा रहे हैं, कई लोग बीटाडीन से गार्गलिंग कर रहे हैं। इस बारे में तो ज़्यादा बेहतर पक्ष डॉक्टर्स बताएंगे, जिन्हें मरीजों का इलाज करने की ज़रूरत आप पड़ती है। एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते मुझे भी स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ता है। वहीं डॉक्टर अरुण शाह ने बताया कि इस धूल कण से कई गंभीर बीमारियां हो रही हैं। दूसरा का एक तो है धूल, एक है धुआं। तो धूल कहाँ से आता है? धूल आता है रोड से, कंस्ट्रक्शन से, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जहाँ मतलब कि पेवमेंट्स में जब हवा चलती है तो धूल चलती है। तो ये धूल धुआं जो है अपने आप में एक स्लो पॉइजन है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अभी पूरी दुनिया में करीब 70 लाख लोग इसके चपेट में आ रहे हैं। हिंदुस्तान में भी बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। खास करके अगर आप पूछना चाहेंगे कि इसके क्या मतलब कि गंभीर परिणाम है, तो इसके गंभीर परिणाम है कि ये जो धूल कण जिसका PM कहते हैं 2.5 से नीचे है, 2.5 माइक्रोमीटर से भी नीचे है, बहुत ही इतना माइक्रोस्कोपिक है कि वो फेफड़े की नली में के अंदर चला जाता है और उसकी वजह से फेफड़े की बीमारी, फेफड़े का लचीलापन, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, इम्फाइसीमा, COPD, हार्ट के प्रॉब्लम, हृदय की समस्या से रिपोर्टेड की गई है। यहाँ तक कि लंग का कैंसर और मानसिक बीमारी भी, मैं खास करके अल्जाइमर डिजीज़, ये भी मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, जिसमें सबसे ज़्यादा मुख्य है कि ये जो धूल है, जो माइक्रोन है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मटेरियल जो है, जिसका कि डायमीटर लेस देन 2.5 मिलीमीटर है, जिसको
वो मतलब कि सांस की नली से सीधा लंग्स के निचले हिस्से में चला जाता है, और उसके आने वाले समय में तुरंत तो समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में समझ में आता है कि उसको ब्रोंकाइटिस या दमे की बीमारी वगैरह वगैरह हो गई। तो इसके गंभीर परिणाम है, जिसकी वजह से लोगों की प्रीमेच्योर डेथ भी हो रही है, बीमार हो रहे हैं लोग सब, और हम लोगों को इस बात पर को समझना चाहिए। वहीं इस गंभीर लापरवाही के लिए पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने नगर निगम के अधिकारी और यहां के मेयर को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इस लापरवाही के लिए यहां सबसे ज्यादा दोषी शहर के मेयर हैं। पूरा शहर में जो है डस्ट से लोग परेशान हैं, आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन? देखिए, ये सच्चाई है कि पूरा शहर में स्मार्ट सिटी का जो काम हो रहा है उसके कारण पूरा गर्दा धूल धूल हो चुका है। मेरा मानना है इसमें सरासर मुजफ्फरपुर शहर के जो निर्वाचित महापौर हैं वो जिम्मेवार है, इसलिए कि आपको अपने कार्यकाल में 2 मशीन स्प्रिंकल मशीन मैंने खरीदा और उसको चलवाने की जिम्मेदारी किनकी है? नगर आयुक्त को है। महापौर आदेश करेंगी और चलवाना जरूरी है। अभी देखिए 6 करोड़ रुपया एनजीटी ने दिया है, प्रदूषण जो नियंत्रण होता है उसका दिया है, उसका लोग गाड़ी खरीदने जा रहा है। जब पहले 2 गाड़ियां हैं वो क्यों नहीं चल रहा है? वो 2 गाड़ियां सुबह शाम चले, सारा गर्दा यहाँ का मर जाएगा। सारा यहाँ का महापौर का यहाँ की जिम्मेदारी है, उनको चाहिए कि मशीन चलवाएं या अपने चलवाएं, तब जाकर गर्दा खत्म होगा। आखिर यह कैसी लापरवाही जो सबको बीमार बना रहा है? ये लापरवाही 6 महीना में, आप बताइए 6 महीना में नगर निगम कोई काम किया है? 6 महीना में सिवाय एक कुत्ता के वैक्सीन के अलावा कोई काम नहीं। जो जनहित के काम है, ये गर्दा उड़ रहा है, लोग मर रहे हैं, बीमार। आपको पूछे डॉक्टर साहब लोग, अरुण साहब लोग कितना गुस्सा रहे हैं। ये जनहित की चीज है और विलम्ब चलना चाहिए। इसके लिए नगर निगम प्रशासन और महापौर जिम्मेवार है। गौरतलब है कि जब निर्माण होता है तो लोगों को इस तरीके की परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।